क्या आप जानते हैं कि 95% ट्रेडर बाजार में पैसा खो देते हैं? हाँ, सही सुना आपने। केवल 5% ट्रेडर ही लगातार लाभदायक और सफल होते हैं। तो क्या उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? क्या यह उनकी रणनीति है, उनका सिस्टम, उनके उपकरण या उनकी किस्मत? नहीं, इनमें से कोई भी चीज नहीं है। यह उनकी मानसिकता है। इस वीडियो में मैं मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन का सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के रहस्यों को प्रकट करती है और एक विजेता मानसिकता कैसे विकसित करें। यदि आप उन 5% विशिष्ट ट्रेडरों में शामिल होना चाहते हैं जो बाजार में पैसा कमाते हैं, तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। ट्रेडर के करियर में वह डर, गुस्सा, भ्रम और कभी-कभी अतिविश्वास जैसे विभिन्न भावनाओं का अनुभव करता है। मार्क डगलस बताते हैं कि जो ट्रेडर्स लगातार जीत हासिल करते हैं, वे बिना भावनाओं के अपने ट्रेड्स को निष्पादित करते हैं। तकनीकी या मौलिक विश्लेषण के लिए सही मानसिक स्थिति को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ट्रेडिंग में महारत हासिल करने के लिए तीसरे प्रकार के विश्लेषण की भी आवश्यकता होती है, जिसे मानसिक विश्लेषण कहा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं मार्क डगलस की पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन से महत्वपूर्ण सीखों का सारांश प्रस्तुत करूंगी। हर ट्रेडर ट्रेडिंग की शुरुआत सकारात्मक उम्मीदों के साथ करता है कि वे पैसा कमाएंगे, अन्यथा वे ट्रेडिंग करने की ज़हमत क्यों उठाएंगे? वे इस बात से सचेत होते हैं कि जब वे एक ट्रेड करते हैं तो गलत होने की संभावना भी हो सकती है। लेकिन असल में गहराई में ट्रेडर यह नहीं मानता कि वह हार सकता है, अन्यथा वह उस ट्रेड को क्यों करेगा? तो क्या होता है जब यह उम्मीद एक श्रृंखला में बदल जाती है जो लगातार हानियां देती है? यह एक भावनात्मक उबाल का कारण बनता है जो गुस्से, अविश्वास या निराशा का रूप ले सकता है। इससे ट्रेडर को ऐसा महसूस होता है जैसे बाजार उसे धोखा दे रहा है। इसके विपरीत एक पेशेवर ट्रेडर बाजार का सामना एक अलग तरीके से करता है। एक पेशेवर ट्रेडर इस बात को स्वीकार करता है कि वह जीत और हार दोनों का सामना करेगा, लेकिन चूंकि उसके पास एक रणनीति होती है जो उसे बढ़त देती है, वह जानता है कि बड़े ट्रेड्स की संख्या में वह कुल मिलाकर जीत हासिल करेगा। वह नुकसान को व्यापार करने के लिए आवश्यक खर्च की तरह देखता है। हर ट्रेडर इस बात से अवगत होता है कि ट्रेडिंग में एक तत्व जोखिम का भी होता है। लेकिन क्या हर ट्रेडर वास्तव में जोखिम को स्वीकार करता है या यहाँ तक कि यह विचार करता है कि इस ट्रेड में वह पैसा खो सकता है? मार्क डगलस इसे मनोवैज्ञानिक अंतर कहते हैं। यह अंतर कि एक ट्रेडर जोखिम को पूरी तरह से स्वीकार करता है या नहीं। दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर्स जानते हैं कि हर ट्रेड एक अनिश्चित घटना है और हार की एक श्रृंखला उन्हें अगले ट्रेड को निष्पादित करने से नहीं रोकती। इसी तरह लगातार जीत की एक श्रृंखला उन्हें आत्मसंतुष्ट नहीं बनाती और वे अपने जोखिम का गलत प्रबंधन नहीं करते। ट्रेडिंग की सच्चाई यह है कि हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित होता है और यह पहले के ट्रेड से स्वतंत्र होता है। जब तक आप अनिश्चित परिणाम की संभावना को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तब तक एक सफल ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल होगा। मार्क डगलस 5 मूलभूत सच्चाइयों को प्रस्तुत करते हैं जो आपको जोखिम और अनिश्चितता को स्वीकार करने में मदद करती हैं। कुछ भी हो सकता है। आपको पैसा कमाने के लिए यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। किसी भी सेट के लिए जीत और हार के बीच एक यादृच्छिक वितरण होता है जो एक बढ़त को परिभाषित करता है। एक बढ़त केवल एक चीज के होने की उच्च संभावना का संकेत है। बाजार में हर क्षण अद्वितीय होता है। जब एक ट्रेडर इन सच्चाइयों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, तो वह अनिश्चितता का सामना करने में सहज हो जाता है और इस प्रकार वह जोन में ट्रेड कर सकता है। एक ऐसा जोन जहां ट्रेडर गलतियां करने या पैसे खोने के डर से मुक्त होता है। पैसा कमाना आसान हो जाता है जब वह अपनी रणनीति को त्रुटिरहित तरीके से निष्पादित करता है।
मार्क डगलस की मूलभूत सच्चाइयों की तुलना गैम्बलर की गलतफहमी से करें। यह एक ऐसी गलतफहमी है कि एक सांख्यिकीय रूप से स्वतंत्र घटना को पिछले घटनाओं के सेट से प्रभावित माना जाता है। मान ले कि हम एक सिक्के के 5 बार टॉस करते हैं और वे सभी हेड्स पर गिरते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अगली बार भी हेड्स आने की संभावना अधिक है? तर्कसंगत रूप से आप जानते हैं कि संभावना में कोई बदलाव नहीं है, भले ही पिछले 5 टॉस हेड्स थे। पिछले टॉस का अगले टॉस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसे गैम्बलर की गलतफहमी कहा जाता है। लेकिन यह ट्रेडिंग से कैसे संबंधित है? जब एक ट्रेडर लगातार 5 ट्रेड्स हारता है तो वह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उसकी रणनीति काम नहीं कर रही है या बाजार उसके खिलाफ है। इसके विपरीत, अगर उसके सभी 5 ट्रेड्स विजयी होते हैं तो वह यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उसकी रणनीति पूर्ण है और ट्रेडिंग के बारे में अन्यथार्थवादी अपेक्षाएं बना लेता है। पहले संकेत पर वह सोचता है कि यह प्रणाली अब काम नहीं कर रही है और उसे छोड़ देता है। चाहे वे 5 लगातार विजय हों या हारने वाले, सैंपल साइज बहुत छोटा है। वास्तविकता यह है कि पिछले ट्रेड्स का अगले ट्रेड की सफलता पर कोई प्रभाव नहीं होता। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि हर ट्रेड पूरी तरह से स्वतंत्र है। एक बार जब आप इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और बाजार को संभाव्यता के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अगले कुछ ट्रेड्स नुकसान में बदल सकते हैं और आप स्वाभाविक रूप से अपने जोखिम को पहले से निर्धारित करेंगे और अपने पदों को उसी के अनुसार तय करेंगे। मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग इन द जोन का मतलब है एक बेफिक्र मानसिक स्थिति में होना, एक ऐसी स्थिति जहां आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं लेकिन उत्साहित नहीं होते, एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां आप डर, संदेह या किसी भी चीज को करने की मजबूरी महसूस नहीं करते हैं और बाजार का इंतजार करते हैं। यह तब होता है जब आपने बाजार की जानकारी को खतरनाक के रूप में परिभाषित करने और व्याख्या करने की क्षमता को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया होता है, और जब आप वास्तव में जोखिम को स्वीकार करते हैं तो आप जो कुछ भी बाजार करता है उसके साथ शांति में होते हैं। इस बेफिक्र मानसिकता को विकसित करने में मदद करने के लिए मार्क डगलस 7 निरंतरता के सिद्धांत प्रदान करते हैं। अपने एज को वस्तुनिष्ठ रूप से पहचानें। आपको यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि कौन सा सेटअप एक एज को दर्शाता है। हर ट्रेड के जोखिम को पहले से निर्धारित करें। ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखें। बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ट्रेडिंग रणनीति का निष्पादन करें। जब बाजार खुद को प्रस्तुत करता है तो खुद को पुरस्कृत करें। गलतियों को सुधारने और उन बुरी आदतों को ठीक करने के लिए अपनी प्रवृत्ति की लगातार निगरानी करें जो आपको पैसे का नुकसान कर रही हैं। इन सिद्धांतों की अत्यधिक आवश्यकता को समझें और उन्हें कभी न तोड़ें। मार्क डगलस बताते हैं कि 95% ट्रेडिंग गलतियां आपकी गलतफहमियों से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि गलत साबित होने का डर, पैसे खोने का डर, चूकने का डर और मौके का फायदा न उठाने का डर। ये 4 मुख्य ट्रेडिंग डर आपकी बेफिक्र मानसिकता के साथ ट्रेड करने और जोन में प्रवेश करने की क्षमता को बाधित करेंगे। सारांश में, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हों तो अपने मानसिक स्थिति पर ध्यान दें और इसे बेफिक्र मानसिकता से संचालित करें। याद रखें कि कुछ भी हो सकता है और बाजार में हर क्षण अद्वितीय है। इसलिए ट्रेडिंग को एक संभाव्यता के दृष्टिकोण से अपनाना और जोखिम को गले लगाना महत्वपूर्ण है। आप निश्चित नहीं हो सकते कि बाजार कैसे चलेगा, लेकिन आप निश्चित हो सकते हैं कि बाजार कभी निश्चित नहीं रहेगा। यदि आपको इस वीडियो से लाभ हुआ है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मेरे नए वीडियो को मिस न करें। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।